आज हम बात कर रहे हैं मैट हेग की किताब द मिडनाइट लाइब्रेरी के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर। हाँ, ये किताब जीवन, हमारे फैसलों और अफसोस जैसे मुद्दों को बड़े अनोखे ढंग से देखती है। बिल्कुल। तो आइए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। कहानी की नायिका है नोरा सीड। हाँ, नोरा। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा निराश है। उसे लगता है उसने सब कुछ गलत किया, हर फैसला बेकार गया। और इसी निराशा में वो एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती है, अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करती है। हाँ, लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब सा मोड़ लेती है। बिल्कुल, वो मरने और जीने के बीच की एक जगह पर पहुंच जाती है। मिडनाइट लाइब्रेरी। हाँ, मिडनाइट लाइब्रेरी। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ अनगिनत किताबें हैं और हर किताब एक दूसरी जिंदगी का रास्ता है। वो जिंदगी जो वो जी सकती थी अगर उसने अतीत में कोई फैसला अलग लिया होता। कमाल का कॉन्सेप्ट है। ये सोचना कि हमारे छोटे छोटे चुनाव कितने अलग अलग रास्ते बना सकते हैं। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। और नोरा को मौका मिलता है इन जिंदगियों को आजमाने का। वो सिर्फ सोचती नहीं, वो जीती है उन्हें। हाँ, वो अलग अलग किताबें चुनती है। एक में वो ओलंपिक लेवल की तैराक है, एक में मशहूर रॉक स्टार, ग्लेशियर साइंटिस्ट भी बनती है आर्कटिक में। हाँ, वो हर उस रास्ते पर चलकर देखती है जिसका उसे कभी अफसोस रहा हो। और यही किताब की गहराई सामने आती है। कैसे? देखिए, नोरा को शुरू में लगता है कि शायद कोई दूसरी जिंदगी एकदम परफेक्ट होगी, जहां कोई दुख, कोई अफसोस नहीं होगा। हाँ, अक्सर हमें ऐसा ही लगता है कि कहीं और घास ज्यादा हरी होगी। बिल्कुल, लेकिन वो देखती है कि हर वैकल्पिक जीवन की अपनी चुनौतियां हैं, अपने दुख हैं। मतलब कोई भी लाइफ सिर्फ खुशियों से भरी नहीं होती। रॉकस्टार वाली जिंदगी में शायद नाम है, पैसा है, पर अकेलापन भी है, दबाव भी है। वैज्ञानिक वाली जिंदगी में एक मकसद है, पर खतरा भी है। तो कोई भी रास्ता आसान नहीं है। हर चुनाव के अपने प्लस माइनस होते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी रास्ता कांटों से खाली नहीं। किताब ये नहीं कहती कि कोई एक चुनाव सही था या गलत। तो वो बस ये दिखाती है कि हर रास्ते की अपनी सच्चाई होती है। हाँ, और ये कि परफेक्ट जिंदगी शायद होती ही नहीं। खुशी और दुख तो हर कहानी का हिस्सा है। तो फिर नोरा सीखती क्या इन सब अनुभवों से? वो धीरे धीरे ये समझने लगती है कि उसकी अपनी जो ओरिजिनल जिंदगी थी, जिसे वो छोड़ आई थी, हाँ, वो उतनी भी बेकार नहीं थी। तमाम कमियों, गलतियों के बावजूद उसमें भी कुछ अच्छा था, कुछ जीने लायक था। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी ही जिंदगी की कीमत समझना, वो भी तब जब आप उसे लगभग खो चुके हो। बिल्कुल, और वो पछतावों के बोझ से आजाद होना सीखती है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सही कहा। किताब का सार यही है कि हर जीवन में मूल्य है, चाहे वो जैसा भी हो, और अफसोस होना नेचुरल है, लेकिन वो हमारी पहचान नहीं बननी चाहिए। तो असली चुनौती सही जिंदगी चुनना नहीं है। नहीं, असली चुनौती है अपनी चुनी हुई जिंदगी को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पूरी तरह जीना और स्वीकार करना। जैसा किताब में कहा भी गया है, एक भी जिंदगी जब ठीक से जिया जाए काफी होती है। वाह, ये लाइन तो सच में गहरी है। एक ही जिंदगी काफी है अगर उसे ढंग से जिया जाए। हाँ, हमें हजारों जिंदगियां नहीं चाहिए, बस एक को पूरी तरह जीना है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें याद दिलाती है कि ठीक है, जिंदगी में अफसोस होते हैं, पर वो हमें परिभाषित नहीं करते। बिल्कुल, और ये हमें अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखने के लिए भी प्रेरित करती है। वर्तमान में जीने की अहमियत। हाँ, वर्तमान में अनंत संभावनाओं के बारे में सोचना अच्छा लगता है, पर जिंदगी तो यही है, इसी पल में। सही बात है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं, क्या हो अगर कोई उस मिडनाइट लाइब्रेरी में ही खो जाए? मतलब अनंत विकल्पों को देखता रहे, चुनता रहे, पर कभी असलियत में वापस ही ना लौटना चाहे। क्या ये संभावनाओं का अंतहीन समंदर भी एक तरह का जाल बन सकता है, जो हमें असल में जीने से ही रोक दे? ये सोचने वाली बात है।